हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंडेक्स नंबर के अंदर। पिछली क्लास में मैंने तो वैसे बोल दिया था कि हमारा चैप्टर खत्म हो गया इंडेक्स नंबर, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि स्कैनर से कुछ क्वेश्चंस तुम लोग को सॉल्व करा देने चाहिए, दिखा देने चाहिए कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ताकि तुम लोग को भी फील हो हाँ भैया सही बोल, क्वेश्चंस तो ईजी आते। तो वही चीज हमको डिस्कस करनी है। तो देखो, पहला क्वेश्चन तो हमको पता है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी भाई 4 होते हैं, ठीक है। देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर 2006 ऑन द बेसिस ऑफ 2005 फ्रॉम द फॉलोइंग इज दिस। ये देखो, क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन 2005, प्राइस इन 2005, प्राइस इन 2006, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर 2006 ऑन द बेसिस ऑफ 2005। तो 5 के बेसिस पे हमको 6 का डेटा प्राइस इंडेक्स बताना कैसे निकलता है, फटाफट से बता दो फॉर्मूला। वैसे तो सारे सॉल्यूशन तुम लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर तुम लोग को सॉल्यूशन तो तुम लोग को यहाँ पर मिल जाएंगे, पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला जो होता है वो तुम लोगों को पिछली क्लास में मैंने नहीं बताया, तो वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर वैसे दिया हुआ है, तुम इसको कॉपी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। अभी जो इंस्टीट्यूट ने नया सिलेबस निकाला है उसके अंदर में आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स टॉपिक कवर नहीं हुआ है, जबकि पहले ये आपके सिलेबस में हुआ करता था, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर भी हमारे पास नहीं है। ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज नॉट डिलीटेड टॉपिक, बट फिर भी एक छोटा सा टॉपिक है, तो तुम चाहो तो याद रख सकते हो फॉर्मूला। सिग्मा वही P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इसका फॉर्मूला बनता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये देखो तुम निकाल सकते हो। इसको हम छोड़ देते हैं अभी के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नहीं है तुम्हारे सिलेबस में अभी। ओके, बोलीज इंडेक्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लेस्पियर प्लस पास्टे डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये तुम लोगों का फॉर्मूला है बोली का, ठीक है। ये भी तुम लोगों को याद रख, ठीक है। यस भैया, और कुछ बताना है तुम लोगों को। अच्छा, फिशर आइडल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन इंडेक्स सेटिस्फाई करेगा, किसको सेटिस्फाई करता है भाई, यूनिट टेस्ट को, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को, दोनों को करता है, दोनों को करता है, ठीक है। यस। अच्छा, बच्चे पूछेंगे भैया डॉर्बिश का तो डॉर्बिश का भी तो यही फॉर्मूला है, तो यस, डॉर्बिश बोली सेम फॉर्मूला, डॉर्बिश बोली सेम फॉर्मूला, ठीक है। ये देखो, फिशर आइडल इंडेक्स निकालने बोल रहा है, फिशर आइडल इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, फिशर लेस्पियर पास से दोनों निकालना पड़ेगा, दोनों का ज्योमेट्रिक निकालना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। ये देखो, प्राइस दिया हुआ है बेस ईयर का, ये देखो, तो हम इसको ऐसे लेंगे, P0 P1 Q0 Q, ऐसे लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और लेस्पियर और पास से निकालेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल देंगे। तो 49.13 आएगा, 49.13। ये आपको सॉल्व करके देखना है बच्चों, वीडियो पॉज करके सॉल्व करके देखना। सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई करेगा, कौन सेटिस्फाई करता है सर्कुलर टेस्ट, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड द वेटेड एग्रीगेटिव ऑफ द फिक्स्ड वेट। ये आप लोग लिख के रखो, ये आप लोग एक और चीज ऐड कर लो अपने नोट्स में कि सर्कुलर टेस्ट ये भी सेटिस्फाई करते हैं। लिखो, नोट्स में नहीं लिखे हम लोग, नहीं लिखे नोट्स पे, पर ये भी लिखना है। तो सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव और वेटेड एग्रीगेटिव ऑफ फिक्स्ड वेट जो है उसको सेटिस्फाई करता है सर्कुलर टेस्ट, ठीक है। ये हमने नहीं लिखा है तो इसको लिखो, इसलिए मैं ये वाला क्लास ले रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है आपका। अच्छा, ये तो देखो, जनरल इंडेक्स का फॉर्मूला, जर्नल इंडेक्स का फॉर्मूला भी हमने नहीं लिखा था, तो ये भी नोट डाउन कर लो तुम लोग। जो भी तुम्हारा इंडेक्स होगा, ग्रुप का इंडेक्स होगा, उसमें वेट्स को मल्टीप्लाई करना है अपॉन वेट्स, बस फर्क इतना है, दोनों का लेना है सबडिविजन, दोनों को लेना है सब। तो आपको ये देखो, नॉर्मल क्वेश्चन दिया है, जनरल ग्रुप इंडेक्स देके रखा है, वेट्स देके रखा है। क्या करेंगे, ग्रुप इंडेक्स को वेट से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, ठीक है। इसका सिग्मा निकाल लेंगे और वेट्स का सिग्मा निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड करके हम यहाँ पर मुद्दा खत्म कर लेंगे। उसका भी फॉर्मूला लिख लो। जो चीज़ें बेटा मिस आउट हो रही है, जो चीज़ें हम लोगों ने नहीं वो की थी, वो हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे हैं, ठीक है। ओके, देखो नेक्स्ट, देखो द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी 1975 एंड 1980 में 25 और 30 रुपए दिया हुआ है, टेकिंग 1980 एज द बेस ईयर, द प्राइस रिलेटिव इज। तो प्राइस रिलेटिव क्या हो जाएगा, अगर आप 19 ले रहे हो, बेस ईयर ले रहे हो, बेस ईयर, तो 1975 ऊपर रहेगा तुम्हारा और 1980 तुम्हारा नीचे रहेगा, क्योंकि तुम उसको बेस ईयर ले रहे हो। इनटू 100 कर दो, तो 25 डिवाइडेड बाय 30 का परसेंट, यार 83.3333 बी आंसर हो जाए। आ रही बात समझ में, इस टाइप का आएगा। देखो, मार्शल एजवर्थ इंडेक्स पूछ रहा है, मार्शल एजवर्थ का इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था हमारा भैया, था P1 Q1 प्लस Q0 अपॉन P0 Q1 प्लस Q0 का सिग्मा और मल्टीप्लाइड बाय 100, यही था क्या। ये देखो, मार्शल एजवर्थ आपको निकालना है बस और टिक कर देना है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये रहा फॉर्मूला 144.19।
ओके भैया, ओके। नेक्स्ट, बोले नेट मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय 3000 है 1980 में, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का क्वेश्चन है फिर से, ये तो नहीं है। ये देखो, ये वाला हो चुका है हमारा। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है फिर से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स फॉर द करेंट ईयर, ठीक है, ऑफ द ईयर इन विच इट इज नीडेड टू बी शिफ्टेड इनटू 100। तो यहाँ पर, सॉरी मैं करेंट ईयर बोल दिया, हाँ, शिफ्टिंग का फॉर्मूला बेटा, शिफ्टिंग का फॉर्मूला। तो जो हमारा ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स है उसको डिवाइड करूंगा उस साल से जिस साल मेरे को जाना है, जिस साल मेरे को टाइम ट्रेवल करना है, जिस साल मेरे को एनीवेयर डोर यूज करके, टाइम मशीन यूज करके जाना है, एनीवेयर डोर नहीं, टाइम मशीन यूज करके जाना है, उस साल का मैं नीचे लिख दूंगा और इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ पर बात बन जाएगी। ठीक है जी भैया, बिल्कुल बात बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट, इसमें आपको फिशर कैलकुलेट करना है क्या? गिवन फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? मार्शल एडवर्ड इंडेक्स ये है, फिशर ये है, मार्शल एडवर्ड इंडेक्स नंबर इज गुड अप्रोप्रिएशन टू फिशर इंडेक्स गुड नंबर, नन ऑफ दिस। ओके, तो आपको बेसिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा मार्शल एडवर्ड और फिशर दोनों इस क्वेश्चन में, और उसके अकॉर्डिंग ए बी या सी आंसर करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ मार्शल एडवर्ड और फिशर दोनों कैलकुलेट हुआ है, ये 91.5 to 791.5। so from above we can see that Marshall Edgeworth index is a good approximation to Fisher। तो good approximation है, ज्यादा good approximation है as compared to Fisher। ये कंक्लूजन निकला है ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला। तो ये क्वेश्चन जरूर से एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से देख लो। मार्शल एजवर्ट भी निकाले, फिशर भी निकाले, वैसे दोनों का आंसर ये नहीं है, कुछ और है आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी पढ़ो, मार्शल एजवर्ट इंडेक्स नंबर इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन टू फिशर इंडेक्स, मतलब मार्शल एजवर्ट बेटर है एज कंपेयर टू फिशर, ठीक है। ओके, लेस्पियर और पास्ट से टाइम रिवर्सल को सेटिस्फाई नहीं कराता है, पता है हम, ठीक है। चेन इंडेक्स किसके इक्वल है? चेन इंडेक्स किसके इक्वल? रिंग रिलेटिव टू करंट ईयर अपॉन चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की बातें करनी, पिछले साल की। चेन इंडेक्स ऑफ करंट ईयर ना, चेन इंडेक्स ऑफ करंट ईयर ना, चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर चाहिए, प्रीवियस ईयर। ओके, ठीक है, हाँ जी, ओके। नेक्स्ट देखो, बोल रहे 2004 में फॉर वर्किंग क्लास पीपल व्हीट वॉज सेलिंग एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 16 रुपए पर 20 किलो, ओके, एंड 2 पर मीटर, एंड क्लॉथ एट 2 पर मीटर, हाउस रेंट 30 रुपए पर हाउस, एंड अदर आइटम 10 रुपए पर यूनिट बाय 2005, कॉस्ट ऑफ व्हीट रोज बाय 4 एंड 20 पर केजी, हाउस रेंट बाय 15 पर हाउस, एंड अदर आइटम डबल दिस प्राइस, द वर्किंग क्लास कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अच्छा, ओके, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पूछा है, फिर भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ओके, the ratio price of single commodity in a given period to its price on other is price relative, simple average of price relative, price relative। ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये देखो, यूजिंग कॉलिंग में पांच से फाइंड करना है, तो पांच का फॉर्मूला हमको पता ही था। हाँ जी भैया, बिल्कुल पता है। तो दिख रहा है तुम लोगों को ओवरऑल, देखो सर्कुलर टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? P0 01 12 और 20 ए बोलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके आएंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से होंगे बच्चों। और अगर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूँ, ज्यादातर तो ऐसे थ्योरी होता है। ये देखो, इन द गिवन डेटा बोलीज लेस्पियर इंडेक्स नंबर इज एज फॉलोज। देखो, बोली का देखे रखा है, लेस्पियर का देखे रखा है, पास्टे का पूछ रहा है आपसे, तो फटाफट से बताओ बोली क्या होता है? लेस्पियर प्लस पास्टे डिवाइडेड बाय 2। तो बोली देके रखा है 150, लेस्पियर देके रखा है 180 प्लस पी अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा? 150 इंटू 2 माइनस 180, तो यार है बेटा 120। तो पास्टे का इंडेक्स कितना हो जाएगा? 120। क्लियर है? यस, ये देखो, डॉर्बिश और बॉली का इंडेक्स सेम होता है, डॉर्बिश और बॉली का इंडेक्स सेम होता है, ठीक है। फिर से पाँच से पूछ लिया है, ओहो कितने बार भैया पाँच से पूछेगा। ये देखो, लेस्पियर और पाँच से देके रखा है, फिशर पूछ रहा है, तो लेस्पियर इंटू पाँच से का रूट, तो 90 इंटू 160 का रूट आ जाएगा तुम्हारा 120, तो 120 आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके, फिशर आइडल कैसे निकलता है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पाँच से, excuse me, the index number
of price at a place in the year 2008 is 225 with 2004 as the base year, then there is average 125 increase, average 225 increase, 100। तो मेरे को बताओ हम 100 एज्यूम करते हैं कि नहीं करते हैं? 100 एज्यूम करते हैं कि नहीं बेस को? हाँ, बेस को 100 एज्यूम करते हैं। और अभी ये 225 हो गया, 225 तो कितने से बढ़ गया? कितने से बढ़ गया फटाफट से बताओ? 125 से बढ़ गया है ना। 100 प्लस 125% कितना हो जाएगा? 100 प्लस 125% हो जाएगा 225। तो यस 225% आ जाएगा। तो यस इट इज एन एवरेज 125% इंक्रीज इन द प्राइस। आ रही है क्या बात समझ में? हाँ भैया बिल्कुल जोरदार समझ में आ रही है भैया, बन रहे हैं क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है बच्चों, सिंपल इंडेक्स नंबर फॉर द करेंट ईयर यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्या बोलता है? P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो सिग्मा P1 निकालो बच्चों, ये 1 2 3 और ये 4, तो ये हो जाएगा 300 400 500 600 700 800 800 अपॉन 180 200 300 400 500 500 इंटू 100। तो ये करना है हमको 8 डिवाइडेड बाय 5 का परसेंट, यार है बेटा 160% आ रहा है, डी आंसर हो जाएगा। बोलो इजी है कि नहीं? देखो मतलब भजन कर रहे बेटा हम लोग, भैया आप तो रैप गॉड बन गए हो, रैप गॉड। क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग देख रहे हो? विद अनस्टॉपेबल बिकॉज वी रिमेंबर द फॉर्मूला, सिंपल एग्रीगेटिव। ठीक है बताओ फिशर आइडियल क्या नहीं सेटिस्फाई करता है? बस एक ही नहीं करता, सर्कुलर टेस्ट। बाकी यूनिट भी कर लेता है, टाइम रिवर्सल भी कर लेता है, फैक्टर रिवर्सल भी कर लेता है, सिर्फ एक ही नहीं कर पाता है, सर्कुलर। ठीक है ओके चलो नेक्स्ट, if price of all commodity place increase by 20% comparison to base period then index of the price place। तो हम लोग 100 एज्यूम करते हैं, 100 एज्यूम करते हैं, बेस को 20% से बढ़ जाएगा। हाँ जी तो 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है ये देखो सिग्मा P0 Q0 P0 Q1 P1 Q0 P1 Q1 बोला है, फिशर आइडियल नंबर पूछा है। फिशर पूछा है तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको? लेस्पियर और पास। लेस्पियर का फॉर्मूला क्या है बेटा? 000। पासे का फॉर्मूला क्या है? 111। ठीक है तो हमको चाहिए P1 Q0 P0 Q0 चाहिए। तो P1 Q0 है मेरा 97, P0 Q0 है मेरा 1 इंटू 100। ठीक है फिर दूसरा मेरे को चाहिए है P1 Q1 P0 Q1 ये चाहिए मेरे को। P1 Q1 117 है, P0 Q1 है मेरा 140 इंटू 100 पास से आ जाएगा इससे, ये चाहिए मेरे को। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकालना है। 97 डिवाइडेड बाय 116% यह आ जाएगा बेटा 83.62 आ जाएगा। 117 डिवाइडेड बाय 140% तो यह आ जाएगा मेरा 83.57। इंटू करो इसको 83.62 से और इसका रूट निकाल दो तो यार 83.59। 83.59 बच्चों एग्जैक्ट आपके कैलकुलेटर में आपको मिल जाएगा 5957 ऐसे करके। तो बेटा इसका आंसर हो गया बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। बताओ इजी है कि नहीं? ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे बच्चों। ये देखो पास से पूछा है, बताओ मजाक कर रहे हैं। देखो फिशर देके रखा है, पास से देके बोल रहा है लेस्पियर बताओ। तो फिशर का फॉर्मूला होता है पास से इंटू लेस्पियर का रूट। तो फिशर दिया 150 रूट ओवर पास से दिया 144 इंटू लेस्पियर ब्लैंक, तो हो जाएगा 150 इंटू इज इक्वल टू। ठीक है डिवाइड करो इसको 144 से, तो ये आ रहा है बेटा लेस्पियर का 156.25। बस बेटा बस, क्योंकि हमको पता है फिशर इज इक्वल टू लेस्पियर इंटू पास्चे का रूट होता है। फिर से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का क्वेश्चन आ गया। टाइम रिवर्सल टेस्ट फिशर सेटिस्फाई करता है। ओके देखो अब इस बार 286 पूछ रहा है, तो 100 हम एज्यूम करते हैं एज अ बेस। 100 प्लस 186 करोगे तब आएगा तुम्हारा 286, तो आंसर हो जाएगा आपका डी 186। 186% से इंक्रीज होगा। बोली देके रखा है, लेस्पियर देके रखा है, पास से पूछ रहा है। अगेन वेरी इजी, बोली का फॉर्मूला होता है लेस्पियर पर पास से अपॉन 2। ठीक है डॉर्बिश और बोली सेम है, बस इतना ध्यान में रखना। डॉर्बिश बोली सेम, डॉर्बिश बोली सेम। ये हो चुका था अपना सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव निकाला है। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या है बेटा? P1 अपॉन P0 इंटू 100 सेपरेटली निकाला। सिग्मा आर अपॉन एन। ये देखो सिग्मा आर अपॉन नंबर ऑफ टर्म 111। इसको अब भी कैलकुलेट करो, अब भी वीडियो पॉज करो, तुरंत कैलकुलेट पॉज करो वीडियो। चलो हो गया, हाँ जी हो गया। ओके फॉर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट डिफ्लेटेड वैल्यू? अब आएगा बेटा करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर। मतलब जो भी आपकी जीएनपी है, क्या है?
GNP है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, बेस शिफ्टिंग का क्या था, फिर से याद नहीं आ रहा भैया, याद दिला दो। बेस शिफ्टिंग बेटा ओरिजिनल जो इंडेक्स है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा उस साल के इंडेक्स से जिस साल मेरे को जाना है टाइम ट्रेवल करके, इंटू 100। ठीक है, सर्कुलर टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है, लेस्पियर, पास्चे, फिशर और नन ऑफ दीज। सर्कुलर टेस्ट कौन कौन अब देखो यहाँ पर सर्कुलर टेस्ट की बात की है तो सर्कुलर टेस्ट ना नेस्पियर कोई नहीं करता है बेटा, कोई नहीं सेटिस्फाई करता। सर्कुलर टेस्ट कोई करता है क्या, नहीं। ये तो बेटा इजी ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, मंथली सैलरी, फिर से वही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, तुरंत पॉज करो, फिशर निकालो, इमीडिएटली पॉज द वीडियो, पॉज द वीडियो बच्चों, पॉज द वीडियो। डन, यस भैया, डन 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 डन। ओके, डिक्रीज हो रहा है 30% से, 30% डिक्रीज हो रहा है। तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन, देन द इंडेक्स नंबर ऑफ दैट प्लेस। तो 100 हम लोग एज्यूम करते हैं, बेस को हम लोग 100 एज्यूम करते हैं, 30% डिक्रीज कर दो 70 आ जाएगा, बात खत्म, बाय बाय गुड नाइट। ठीक है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट हम कैसे वो करते हैं, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट हम कैसे दर्शाते हैं, तो बेटा उसका आंसर ए है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। देखो मैं तुम लोग को यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये देखो P1 Q1 P0 Q0। ठीक है, P1 Q1 P0 Q0, दिस इज फैक्टर रिवर्सल। ओके, विद एन इंक्रीज इन 10%, 10% से बढ़ रहा है, और राइज इन वेजेस 20%, देन द रियल वेज विल बी इंक्रीज बाय। तो रियल वेज कितने से बढ़, इंक्रीज हो रहा है, इफ विद एन इंक्रीज ऑफ 10% इन प्राइस द राइज इन वेजेस इज 20%, 20% राइज इन वेजेस हो रहा है। तो फटाफट से बताओ इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, जल्दी बताओ। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी चाहिए हमको, 100 एज्यूम करेंगे, पहले पहले बेस हमारा क्या होगा 100। 100 में मेरी वेज दिख तो रही है 20% से बढ़ रही है, दिख क्या रही है मेरे को 20% से बढ़ रही है, 20% से, बट एक्चुअल में कितने से बढ़ रही है, एक्चुअल में बढ़ रही है। तो बेस ईयर और बेस मैंने 100 एज्यूम किया है, इंटू 100 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, एक सेकंड, हाँ ठीक तो है, तो ये 120 हो जाएगा, 120 आ गया मेरा आंसर। बेस ईयर को क्या एज्यूम किया हूँ, 100 एज्यूम किया हूँ, तो 120 माइनस 100, 20% इज आ जाएगा रियल वेजेस, रियल वेज ऑफ करेंट ईयर, रियल वेज ऑफ बेस ईयर डिवाइडेड बाय 100। ओके, ये तो हो चुका है। वेट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये देखो लेस्पियर निकालने बोला है, मजाक कर रहा है लेस्पियर निकालने बोल के, लेस्पियर निकालने बोल दिया मतलब क्वेश्चन चाहता है कि हमारे साथ वो गेम खेले, तो हम उसको खेलने नहीं देंगे। पास्चे निकालने बोला है, देखो यहाँ पर, बताओ बताओ। ओके, इंडेक्स नंबर कहाँ का यूज होता है, दोनों जगह, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स दोनों जगह। मंथली इनकम, फिर से ये देखो यहाँ फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, बताओ। और बेटा और तो अपने पास क्वेश्चन अब नहीं है बेटा, बस हो गया, बस यही तुम्हारा स्कैनर है। ये देखो 2018 तक के पूरे क्वेश्चन कवर्ड हुए हैं सारे तुम्हारे। ठीक है, ये तुम्हारे स्कैनर के अंदर के क्वेश्चन थे, इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन तुम लोग को बन रहे हैं, इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू आर एबल टू सॉल्व रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये हमारी मुश्किल से देखो 20 मिनट की वीडियो हुई है। ठीक है, पर ये 20 मिनट की वीडियो में हमने ये देख लिया कि भाई पिछले पास्ट ट्रेंड क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आए इंडेक्स नंबर के। तो डेफिनेटली तुम लोग को कॉन्फिडेंस जरूर आ गया होगा कि इंडेक्स नंबर, वैसे भी बच्चे बोलते हैं हम लास्ट में फॉर्मूला देख के चले जाते हैं, बट ये बहुत गलत अप्रोच है। आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, चैप्टर 1 टाइम एफर्ट्स मांग रहा है। जब चैप्टर खुद बोल रहा है, एलआर जैसे चैप्टर होता है, बोलता है भाई 1 टाइम एफर्ट दे दो, उसके बाद मैं बनने लग जाऊंगा। तो क्यों भाई, एक बार कर लो मेहनत करके अच्छे से, एक बार कर लो, सेकंड टाइम तो वैसे भी नहीं कर, सेकंड टाइम का टाइम तो वैसे भी बच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ अब मैं बोल सकता हूँ इंडेक्स नंबर हमारा होता है समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड